राजस्थान के अंदर आज भयंकर चुनावी भगदड़ मची हुई है और जिसका सबसे बड़ा कारण ईडी तो है ही, साथ ही के अंदर एक रंगीन सीडी भी है एक कांग्रेस के विधायक की। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ईडी तभी किसी भी मामले के अंदर तहकीकात कर सकती है जब राजस्थान के अंदर ही कोई एक एफआईआर दर्ज हो और मामला आगे पहुंचे। मामला इस प्रकार से है कि एक मेवाराम जैन नाम के एक विधायक हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने ये कहा कि मेरे से 10 लाख रुपए इस बात के वसूल लिए गए कि मेरे कुछ आपत्तिजनक फोटोओं को इधर उधर फैलाया जा रहा है जिसके अंदर मैं तो हुई नहीं। ये मेवाराम जैन वही हैं जिनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घर जाकर टिकट दी थी, जबकि उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप पहले से लगे हुए थे। अशोक गहलोत ने भी वही मामला को निर्वाचन आयोग से छुपाया था जिस मामले के अंदर इस प्रकार के एक अन्य मामले में 30 से ज्यादा अपराधी बचाए जा रहे थे। यानी कि ये जो खेल है ये बहुत ही बड़ा खेल है और जो खुलासा होने वाला है वो बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। अब यहां पर जो ईडी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि इस समय तक आरोपी ने यह कहा है कि 50 लाख रुपए उससे वसूल लिए गए हैं और अगर इतनी बड़ी रकम आप किसी को देते हैं और डिजिटली नहीं देकर किसी को कैश में देते हैं तो ईडी यहां पर आकर यह पूछ सकती है कि यह पैसा तुम्हारे पास आया कहां से और तुमने यह पैसा किसको दिया। इस घटना के अंदर एक किरदार और भी है जिनका नाम है एडवोकेट गोवर्धन सिंह। ये एडवोकेट गोवर्धन सिंह वही हैं जिन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा केस लड़ा था और कोर्ट से यह ऑर्डर करवाए थे कि अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। पूरी की पूरी सरकार राजस्थान की गिरने वाली थी, सारे के सारे विधायक होटलों के अंदर बंद थे और ऐसे के अंदर अशोक गहलोत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वो हर किसी विधायक का काम करे। अब छोटे मोटे जो काम होते हैं वो तो आपको पता है विधायक खुद करवा लेते हैं, मगर मामला क्या था? मामला ऐसा था कि 30 से ज्यादा लोगों ने एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया। एक महिला के साथ में उन्होंने बहुत ही गलत काम किया और इस मामले के अंदर बड़े लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से इसको सीआईडी को दे दिया गया। अब सीआईडी ने इस मामले के ऊपर अपने अनुसंधान रिपोर्ट को पेश किया, सबूतों को जुटाया, सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के अंदर सब कुछ दिखाई दे दिया गया कि कौन कौन वहां पर अपराधी था। सारे के सारे अपराधियों को पकड़कर उनकी वीडियोग्राफी भी सीआईडी ने कर ली और इस मामले को कहा गया कि यह अब आगे का काम जो है वो कोर्ट करेगा। उन्होंने चालान पेश करने की सिफारिश कर दी। मगर यहां पर मामला होता है कि जो पिछली बात थी और अगली बात थी इसके बीच के अंदर सरकार बदल जाती है, अशोक गहलोत की सरकार आ जाती है और वो सीआईडी को बोलते हैं कि नहीं, तुम दोबारा से अनुसंधान करो। दोबारा से अनुसंधान होता है और सीआईडी कहती है कि जब ये सारी चीजें हम लिख ही चुके हैं तो अब इसके अंदर किसको कैसे बचाएं। तो अशोक गहलोत उससे उठाकर किसी दूसरे ऑफिसर को दे देते हैं क्योंकि अशोक गहलोत तो गृह मंत्री खुद हैं और वो जो तीसरा अधिकारी होता है वो भी कहता है कि साहब इसके अंदर कुछ करने को बचा ही नहीं है, इसका मामला तो अब कोर्ट में जाना चाहिए। मगर उसके बाद जो सरकार गिरने वाली होती है, होटलों के अंदर जाती है, उस समय अशोक गहलोत के ऊपर दोबारा से प्रेशर आता है और वो इस मामले को क्या करते हैं सोचिए। उसी अधिकारी ने जिसने अपनी जांच रिपोर्ट के अंदर लिख दिया था कि यह चालान पेश हो जाना चाहिए, उसी अधिकारी से दोबारा से यह लिखवाते हैं कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर एफआईआर लग जानी चाहिए और सारे के सारे जितने भी सबूत सीआईडी ने इकट्ठे किए हैं उन सबको नष्ट कर देना चाहिए। यह मामले को लेकर एडवोकेट गोवर्धन सिंह पहुंचते हैं कोर्ट के अंदर और वो बोलते हैं कि अगर किसी एक आदमी ने दूसरे को थप्पड़ भी मार दी होती है उसका भी चालान पेश हो जाता है, कोर्ट डिसाइड करता है। यहां पर तो इतने सारे अथाह सबूत हैं, इतने सारे गवाहों के कबूलनामे हैं और आप इस मामले को बंद कैसे करवा सकते हो? कोर्ट के अंदर से ऑर्डर आता है कि जिस भी नेता ने यानी कि अशोक गहलोत ने जिनको बचाने का काम किया है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो और अनुसंधान शुरू किया जाए। अब जैसे ही यह मामला सामने आता है उस समय भी राजस्थान में हड़कंप मच जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर और वो भी ऐसा मामला जिसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या मामला हुआ है और राजस्थान में कोई दूसरा एडवोकेट मुख्यमंत्री के खिलाफ जाएगा नहीं। तो एडवोकेट गोवर्धन सिंह को अगले ही कुछ दिनों के अंदर उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और पूरे 9 महीने तक जेल के अंदर रखा जाता है। ऐसे ऐसे मुकदमे किए जाते हैं कि वो अपनी फॉर्च्यूनर से 40 किलोमीटर दूर जाकर और राशन कार्ड के अंदर 40 लीटर कैरोसिन लेके आ गया। मतलब आप समझिए कि यह कहा जाता है कि कानून अपना काम करेगा, अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा तो छूट जाएगा। मगर गृह मंत्री ने अपना काम पूरा किया, उन्होंने 9 महीने तक एक के बाद में एक, उसके बाद में एक, ऐसे ऐसे मुकदमे किए कि यहां से जमानत हो तो वहां पर पकड़ लो और इसके पीछे से जाकर यह जो मामला जो कोर्ट के अंदर जो चल रहा था, जिनके खिलाफ एफआईआर के आरोप हो गए थे, उनके ऊपर एफआईआर लगवा दी जाती है। अब इसके बाद की कहानी तो और भी ज्यादा रोचक है। जिस पुलिस थाने के अंदर जो यहां के एसपी, आईजी, डीआईजी वगैरह जो कोऑर्डिनेटर
कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जिन्होंने गोवर्धन सिंह को उठाया था, उसी पुलिस थाने के पास में एक और काम आता है। होता यह है कि ईडी ने जहां पर जबरदस्त भ्रष्टाचार को देखा, नोटों के पहाड़ बरामद किए, सोने की ईंटें बरामद की, वही जलदाय मंत्री यानी कि महेश जोशी का बेटा एक मामले के अंदर महिला के साथ में जो मामला था, उस मामले के अंदर महिला पहुंच जाती है दिल्ली और वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज कराती है और वो कहती है कि राजस्थान में ये एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी क्योंकि यहां पर महिलाओं के लिए जो भी एफआईआर होती है वो तकरीबन पुलिस लौटा देती है। एक बहुत ही बड़ा प्रतिशत माना जाता है कि 20% है जहां पर पुलिस एफआईआर डायरेक्टली दर्ज नहीं करती और कोर्ट के थ्रू जाकर महिलाओं को अपनी एफआईआर को दर्ज कराना पड़ता है। तो वही वाला जो पुलिस स्टेशन था वो जाकर उस महिला को लेके आता है और यहां पर खबर आती है कि उस महिला के दे थप्पड़ मार मार के उसके साथ में क्या क्या बुरा सलूक किया गया और यह मामला उसके बाद में कहां गायब हो गया पता नहीं। कोई पत्रकार छापने को तैयार नहीं, कोई एडवोकेट उस समय बाहर था नहीं क्योंकि दिख रहा था गोवर्धन सिंह के साथ में क्या चल रहा है। और उसके बाद के अंदर 9 महीने गोवर्धन सिंह जेल के अंदर रहते हैं, जिनके पास में इस समय मेवाराम जैन की सीडी बताई जा रही है। वैसे कांग्रेस पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा रही है कि वो जानबूझकर चुनाव के अंदर इस प्रकार की चीजों को सामने ला रहे हैं। मगर ये सारी की सारी जो चीजें हैं सीक्वेंशियल चल रही है। ईडी के खिलाफ माहौल बनाने से पहले उनको यह बताना पड़ेगा कि खुद ही के विधायक जाकर किसी को 10 लाख 50 लाख रुपए क्यों दे रहे थे, खुद ही जाकर वो एफआईआर क्यों दर्ज करा रहे थे और ये सीडी इतनी रंगीन क्यों है। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पता था कि वो जिस आदमी को घर जाकर टिकट दे रहे हैं वो इतना बढ़िया आदमी है, और या फिर उन्होंने खुद ही ने इन्वेस्टिगेशन करके ये मान लिया था कि ये सारे के सारे तथ्य मेवाराम जैन के खिलाफ झूठ हैं और राजस्थान जो कि देश के अंदर नंबर 1 बन गया है महिला अत्याचार के अंदर, वो सारी की सारी महिलाएं झूठ बोलकर राजस्थान को बदनाम करने के लिए ही एफआईआर दर्ज करवा रही हैं। एक और मंत्री शांति धारीवाल यहां पर हैं जो बोलते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। थोड़े ही दिन पहले एक महिला पत्रकार का माइक पकड़ने के बहाने हाथ भी उन्होंने इस तरीके से दबाया कि सारे के सारे पत्रकार समूह आंखें फाड़े फाड़े देखते रहे कि ये क्या हो रहा है। 25 तारीख को मतदान है और मतदान के अंदर महिलाओं को भी मत देना है और ये सारी की सारी घटनाएं हो सकता है किसी को पता हो या नहीं हो, मगर महिलाओं को अच्छी तरह पता है कि पिछले 5 साल के अंदर उनके साथ के अंदर क्या हुआ है और जो घर से बाहर निकलकर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हुआ करती थी, उस सिक्योरिटी के अंदर भयंकर तरीके से गिरावट आई है। सभी महिलाएं सुरक्षित रहना चाहती हैं और बीजेपी ने इसको मुद्दा बना रखा है और सबसे ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत जो अशोक गहलोत के घर के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं जैसा कि कहा जाता है, उन्होंने इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखा हुआ है। देखते हैं मोदी और राहुल के बीच के अंदर जो विचारधारा का जंग है वो अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की लड़ाई के बीच के अंदर किस करवट बैठता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।